में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी नॉर्म्स होती हैं, कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें आपका व्यायाम भी लगता है, आपकी दवाइयाँ भी लगती हैं और इसके साथ आपका आहार भी लगता है। ये 3 फैक्टर होते हैं जो आपको वेरिकोसील से मुक्त करवा सकते हैं और इसके साथ साथ आपकी कुछ हैबिट जो है उसको थोड़ा चेंज करना है। तो आज मैं अपने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट का सिर्फ एक पार्ट को आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप घर बैठे हुए हैं मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी रूटीन में इन एक्सरसाइज को डेली ला सकते हैं जो आपको वेरिकोसील से मुक्त करवा सकता है। सबसे पहले कारण जानते हैं वेरिकोसील का कारण क्या बनता है। कारण बनता है, सबसे पहला पार्ट जो बनता है वो है आपका वात, क्योंकि हम आयुर्वेद से रिलेटेड करते हैं। आयुर्वेद कहता है वात, कफ और पित्त। जो वात होता है अगर वो इनबैलेंस हो गया, इनबैलेंस की वजह से आपको वेरिकोसील डेवलप हो गया। तो वेरिकोसील को ठीक करना है तो पहले अपने वात को बैलेंस में लाना पड़ेगा। वात जो है वो आपको सब जगह आपका ब्लड फ्लो जो है उसको सही बना कर रखता है, उसको बिल्कुल सही तरीके से लेकर जाता है सर से पैर तक। अगर हमने वात को ठीक करना है तो व्यायाम, दवाइयाँ और इसके साथ आपका आहार, मतलब जो आप खाना खाते हैं वो। तो हम सबसे पहले आज हम व्यायाम की बात करते हैं। तो व्यायाम में आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ ये मोस्टली आप उन पेशेंट्स में ज़रूर देखा जाता है वेरिकोसील की प्रॉब्लम जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी इसी में से ही सार निकलता है कि जो व्यायाम मैं आपको बता रहा हूँ, जो योगा के आसन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उन योगा के आसन आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक कर देते हैं। तो सबसे पहले व्यायाम से चालू करते हैं जिसे हम कहते हैं हीरो पोज। हीरो पोज मतलब उसमें आप हीरो की तरह लगते हैं, इसलिए हम उसे हीरो पोज कहते हैं। आपने बिल्कुल सिंपल इस तरीके से बैठना है। 5-10 मिनट रोज डेली आपने इस तरीके की एक्सरसाइज करनी है। 5 मिनट करो और अगर 5 मिनट से ऊपर भी अगर आप बैठ सकते हो तो बिल्कुल बैठो। और 5 मिनट अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हो या आपको लग रहा है कि मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाता, 1 या 2 मिनट बैठा जाता है, तो कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे करके हम स्पैन बढ़ाएंगे, टाइम स्पैन बढ़ाएंगे। उससे पहले अगर आप 2 मिनट भी करते हो वो भी गुड है आपकी हेल्थ के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप हीरो पोज में 5 मिनट बैठ जाते हो, ये आपकी बॉडी का जो फ्लो है, जिसे हम कहते हैं कि बेसिकली ब्लड फ्लो जो है उसको सही मेंटेन करके रखता है। अगर आपका ब्लड फ्लो सही मेंटेन रहेगा तो आपको वेरिकोसील जैसी प्रॉब्लम से भी आज़ादी मिलती है। और इसके साथ साथ आपको जो अपना जो बाउल सिस्टम है उसको भी ठीक मेंटेन रखा जाता है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी जो इसकी खूबी है वो ये है कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो सही मेंटेन रखता है। तो ये हीरो पोज है, इसको आपको 5 मिनट देने हैं। अगर 5 मिनट से कम लगता है आपको या 2 मिनट बैठा जाता है ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 मिनट दीजिए। बट उसके बाद आपने एक शवासन का आसन लेना है जिसमें हम कहते हैं रिलैक्सिंग मोड। रिलैक्सिंग मोड कैसे कि आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। हर एक आसन के बाद आपने शवासन जरूर करना है। ये जैसे हमने किया 5 मिनट हो गए तो कोई बात नहीं, 5 मिनट होने के बाद आपने दी शवासन। शवासन बहुत सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद थोड़ी देर में अपने आप को लाई डाउन कर लेना है और बिल्कुल फ्री छोड़ देना अपने आप को, बिल्कुल फ्री, जिसमें आपको रिलैक्स मिले। शवासन को सिर्फ आपको 2 मिनट देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आसन, उसके बाद जो नया आसन आएगा उस पर आपने एफर्ट लगाना है। इसके बाद मैं बताता हूँ, क्योंकि मोस्टली पेशेंट जो वेरिकोसील से ग्रस्त हैं उनको ज़्यादातर देखी जाती है बाउल सिस्टम ख़राब होने की वजह से। बाउल सिस्टम मतलब आपका जो नीचे वाला सिस्टम है या आपके इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, इसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन या समझ लीजिए कहीं ना कहीं स्वेलिंग, ये सारे सिम्टम्स उनमें दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ा जो कारण बनता है उनकी वेरिकोसील को डेवलप करने में भी वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज़। अगर जिन पेशेंट को कब्ज़ ज़्यादा रहती है उनमें ज़्यादा हम देखते हैं वेरिकोसील की प्रॉब्लम डेवलप हो जाना। तो हमने कब्ज़ को भी दूर करना है, अपने आसन को, अपने ब्लड फ्लो को भी उस तरफ लेकर जाना है। तो इसमें सबसे अच्छा आसन एक और काम आता है जिसे हम कहते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, बहुत इजी आसन है। आपने लेटना है, शवासन के बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। लेटना है, लेटने के साथ अपने नीज़ को या अपने घुटने को अपनी छाती की तरफ टूवर्ड लेकर आना है। ऐसे टाइट कर सकते हैं आप इसको, ऐसे पकड़ के 10-15 मिनट आप बैठ सकते हैं या लेटे लेटे भी इस चीज़ को कर सकते हैं। रात को सोते वक्त जाते हैं तो थोड़ा बहुत
अपनी को थोड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। सोने से पहले आपने अपने आप को 10 मिनट देने हैं अपनी जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए या फिर वॉकिंग के लिए। उसके बाद आओ अपने बिस्तर पे बैठो और थोड़ी देर ऐसे बैठ जाओ, जिसकी वजह से आपका बाउल सिस्टम ठीक रहे और आपका ब्लड फ्लो भी सही बना रहे। इसके बाद आती है एक और एक्सरसाइज, उसको हम कहते हैं मल आसन। मल आसन बहुत ईजी है। अगर इंडियन पॉट पे बैठते हैं या इंडियन स्टाइल में इंडियन पॉट पे बैठते हैं तो हम उसी स्टाइल में बैठेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज, इस पे तो आप 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। आपने इस तरीके से बैठना है, इसको कहते हैं मल आसन। मल आसन, हाथ जोड़ लेने हैं और बिल्कुल अपना जो आपका पूरा फ्लो है, आपका ब्लड फ्लो है, उसको मेंटेन रखने में ये बहुत सहायक आसन है। इसको आप डेली कर सकते हैं। इस आसन से आप अपने वेरिकोसिल को ठीक रख सकते हैं। अब हमने आपकी जो पूरी की पूरी आपकी ब्लड फ्लो जो है उसको सही मेंटेन रखना है, तो उसके लिए एक आसन हमारा जो काम आता है वो आता है कोबरा पोज। उसे हम कोबरे की शेप की तरह बनता है, इसलिए हम उसको कोबरा पोज बताते हैं। कोबरा पोज आसान है, घर बैठ के आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको भी आपने 5 मिनट देने हैं। अगर 5 मिनट से कम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट आप कोशिश करो 5 मिनट देने के लिए। आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा लेटना है ऑपोजिट साइड और अपने हाथों को इस तरीके से, जो ज़्यादा जो नहीं देना, हाथों से प्रेशर लगाना है अपने आप को खड़ा करने के लिए, इस तरीके से। इसको आपने 5 मिनट देने हैं अपने आप को इस पोज में रखने के लिए। और अगर आप 2 या 3 मिनट भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप शवासन से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। आप हर एक आसन के साथ अपने एक शवासन को जोड़ सकते हैं, जिसमें आपको एक रिलैक्स मूवमेंट मिलता है, जिससे आपकी मसल्स भी रिलैक्स होंगी। और इसके बाद एक और, जिसे हम कहते हैं कि जो आपके ब्लड फ्लो को टूवर्ड्स नीचे की तरफ लाता है, उस आसन को हम कहते हैं शोल्डर स्टैंड आसन, या जिसे कहते हैं शोल्डर स्टैंड पोज। तो शोल्डर स्टैंड बहुत आसान है और इसमें आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं। जैसे मेरे पीछे दीवार है तो इसका भी सहारा ले सकता हूँ, क्योंकि ये मैं कर लेता हूँ आसन, इसलिए मेरे लिए ईजी है। जिनके लिए थोड़ा लगता है ये टफ है तो वो दीवार का सहारा लेकर इस आसन को अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं। ये शोल्डर स्टैंड आसन है। अगर ये मुझसे हो जाता है इस वजह से मैं ऐसे कर लेता हूँ। अगर जिनसे नहीं हो पाता वो दीवार का सहारा ले सकता है। दीवार का सहारा कैसे लेना है आपने, वो भी बता देता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पर दीवार है, आपने ऐसे रख लेना है। आपने ऐसे कर लेना है जिससे आपका ब्लड फ्लो टूवर्ड्स हार्ट की तरफ है, और आपका जो बैकवर्ड डायरेक्शन की वजह से, जाने की वजह से आपके ब्लड वेरिकोसील हो गया। वेरिकोसील मतलब आपकी मसल्स, आपकी वेन्स जो हैं वो फूल रही हैं आपके बैकवर्ड डायरेक्शन ब्लड फ्लो की वजह से। तो उसको फूलने के बचाने के लिए आपने उसको थोड़ा ऑपोजिट बॉडी को डालना है, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील से राहत मिल सकती है। ये सारे आसन जो मैंने आपको बताए हैं वो वेरिकोसील में बहुत सहायक है। और इसके साथ साथ आपको मैंने ट्रीटमेंट के 3 खूबियाँ बताई हैं। ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें लगती हैं वेरिकोसील को ठीक करने के लिए। सबसे पहली चीज़ आपकी दवाइयाँ जो आप इनटेक करते हो, क्योंकि वहाँ की नसों को खोलना है, वहाँ के वॉल्स को ठीक करना है, जिसके लिए हमको कुछ दवाइयाँ लगती हैं कि आपकी वहाँ की ब्लॉकेज को खोल सके। इसके साथ साथ आपके ब्लड फ्लो को सही मेंटेन रखने के लिए व्यायाम काम आता है। जो इसके साथ आपका जो खान पान है वो बहुत सहायक होता है, क्योंकि वो आपकी रेगुलर जो रूटीन में जो आपको दिक्कत आ रही है उससे भी राहत देता है। तो वेरिकोसील को उन्हें 3 जगह से अटैक करना है। पहली चीज़ दवाइयाँ, दूसरा व्यायाम और तीसरा आपकी आहार। ये 3 चीज़ों से टारगेट करके, अटैक करके हम वेरिकोसील को हरा सकते हैं। क्योंकि वेरिकोसील एक तरीके से देखा जाए एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, या जिसे हम कहते हैं कि इंग्लिश ट्रीटमेंट में, उसमें कहा जाता है कि उसकी सिर्फ एक सर्जरी नॉर्म है। और सर्जरी नॉर्म होने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि सारे पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि 50% जहाँ पर रेशो आती है वहाँ पर उनके काउंट बढ़ ही नहीं पाते, या वो केस ही ख़राब हो जाता है जो सर्जरी के थ्रू निकला हुआ हो। तो हम कहते हैं कि आप अपनी शरीर को इस तरीके से हैंडल कर पाओ कि आप अपने शरीर से ही, अपनी दवाइयों से ही आपने वेरिकोसील को ठीक कर पाओ। तो यहाँ पर काम आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद इन बीमारियों में बहुत लाभदायक है और आपको ज़रूर
इससे निकलने में सहायक बनेगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई क्वेरी लगती है अपने से वेरिकोसील से रिगार्डेड, या एजोस्पर्मिया की दिक्कत है, या फिर आपको ओलिगोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया में जिनका स्पर्म काउंट कम है, जो एक मिनिमम स्पर्म काउंट की रेशो होती है उससे कम, और अगर आप एक मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपने आप को आप फर्टाइल बना सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।